सीन स्टार्ट, टेक 1। और आज कंप्लीट करेंगे अपना ये फुल सेटलमेंट। डायरेक्टर भी हम, प्रोड्यूसर भी हम, सब कुछ हम। अच्छा ध्यान रखना, मैं सब कुछ करे ले रहा हूँ, तुम उधर से बैठ के कितना मेरी वीडियोस का वेट कर रहे हो या फिर तुम कितना इंटरेस्ट लेके इन्हें देख रहे हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। बिना किसी देरी के एक्शन। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो भाई साहब तुमने देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जर्नल एंट्री। भाई इससे पहले तो कैश बुक का एक पार्ट आया था। हाँ समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा अलग अलग तरीके से चलना चालू। मैं थोड़ा जर्नल भी ले लें और थोड़ा सा कैश बुक भी ले लें, फिर थोड़ा सा जर्नल ले लें, फिर थोड़ा सा कैश बुक ले लें और हमारा जर्नी चलता चला जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स किसकी, हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों सोल्ड गुड्स बता रहा हूँ। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की। दैट मीन्स आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको जितना भी सिखाया जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज रियली नेसेसरी फॉर यू ऑल। सर व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज फुल सेटलमेंट तो सारे टीचर्स बता के रखें डिस्काउंट होता है, बट रियलिटी तो इससे बहुत ज़्यादा अलग है। इंट्रो अगर तुमने देख लिया है, मेरे को अगर तुम जानते हो या तुम मेरे से पढ़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए बच्चे, हम लोग बात करते हैं सबसे पहला यहाँ पे जो मार्च 3 का है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या बना लिया यहाँ पे, दैट इज योर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। और इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्ड गुड्स टू देव। सोल्ड गुड्स टू देव है यहाँ पे 1 लाख रुपए। बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी इस पर बात करी है कि जब भी यहाँ पे क्या लिखा होता है, जब किसी का नाम लिखा होता है और फॉर कैश या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मतलब उसका क्या होता है, मतलब वो एंट्री एक क्रेडिट एंट्री है। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू देव लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चे, सीधी आएगी। बच्चे ध्यान देना, मेरा स्ट्रक्चर क्या होता है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिए, जब तुम सेल करोगे तो तुम्हारे पास से गुड्स आएंगे कि चले जाएंगे? बच्चे ऑब्वियस सी बात है, आपके पास से गुड्स क्या होंगे, चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो गुड्स क्रेडिट में हो जाएंगे, और क्रेडिट में हम लोग गुड्स का नाम गुड्स तो नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेल्स। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने सेल्स लिख दिया स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे भाई डेबिट साइड में क्या लिखा जाए। वैसे तो जब मैं सेल करता हूँ तो उसके बदले में मैं कैश को डिमांड करता हूँ, कैश आ जाए मेरा, बट रियलिटी यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। कैश यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि देव का नाम लिखा है, मतलब एंट्री क्रेडिट है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीधा का सीधा नाम जो होगा देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई गेस तुमको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कैश ट्रांजेक्शन हो तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखता, और यहाँ पे अगर क्योंकि क्रेडिट एंट्री है, दैट मीन्स उधारी एंट्री है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देव अकाउंट डेबिट टू कैश। आई गेस तुमको ये चीज़ समझ आ गई। आगे बात करते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ इसका अकाउंट 98,000 रुपीज़। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब देव ने हमें पैसा दिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब उसने मेरे को इतना पैसा दे के अपना खाता बंद करवा दिया। अपना खाता बंद करवा दिया, उसका कहने का मतलब क्या है कि उसने मेरे को इतना पैसा दिया और उसने कहा भैया अब नहीं हो पाएगा तुमसे, मैं इतना ही पैसा दे सकता हूँ, मेरी औकात इतनी है। जबरदस्ती का डिस्काउंट लेके चला गया। मतलब देने थे उसको 1 लाख रुपए, देखिए 1 लाख रुपए उसको देने थे और उसने दिए कितने, सिर्फ 98,000 रुपीज़। देने 1 लाख थे और कितने दिए बच्चों, 98,000 रुपीज़ वहां पे उसने हमको दिए। इट इज़ नॉट गुड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी चीज़ों पे अगर फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स अब उसके आगे वो पे करने के लायक नहीं बचा है, उसने अपना खाता फुल सेटल कर दिया, खत्म कर दिया। तो ध्यान दीजिए, चलो कम मिले या ज़्यादा मिले, पैसा तो मिलेगा ना, और पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। यहाँ पे सीधा लिखा मैंने कैश अकाउंट डेबिट। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे कैश अकाउंट डेबिट, बदले में कुछ गया भी होगा। बच्चे गया तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा का सीधा हम लोग कारण लिख देंगे। और कारण क्या है बच्चे, सीधा यहाँ पे कारण है आपका, दैट इज योर देव। तो पैसा आया किसकी वजह से बच्चे, देव की वजह से, तो अपना कैश अकाउंट डेबिट टू देव। बच्चे लेकिन ध्यान दीजिएगा, कैश मिला हमें 98,000 रुपीज़। ठीक है, पिछली वाली एंट्री में 1 लाख था,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें कैश मिला है, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे हमें कैश मिला है बेसिकली 98,000 रुपीज़ और देव को देने थे कितने, हम लोगों को 1 लाख रुपए देने थे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देव को देने थे 1 लाख रुपए और मिल रहे हैं 98,000 रुपीज़, तो कितना कमी आ रही है बच्चे, यहाँ पे कमी आ रही है 2,000 रुपीज़ की। मतलब देव ने हमें 2,000 नहीं दिया और वो उसके आगे अब दे भी नहीं सकता, मतलब ये तो जबरदस्ती का डिस्काउंट हो गया। हाँ बच्चे, ये जबरदस्ती का डिस्काउंट हो गया। अब ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग करते हैं। देखिए इधर चल रहा है 98,000, इधर चल रहा है 1 लाख। कमी कहाँ पे आ रही है बच्चों, जरा देख के बताओ। ऑब्वियस सी बात है, कमी डेबिट साइड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे हम लोग 2,000 रुपए और लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, वैसे आप डिस्काउंट अलाउड नीचे लिखा जाता है लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं ऊपर लिख दिया। तो ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। मिलने थे 1 लाख, ध्यान दीजिएगा, मिलने थे 1 लाख, मिले 98,000 और 2,000 जो थे वो क्या हो गए, डिस्काउंट हो गए। और ये कितना सरल होता है, सरल क्या होता है, दैट मीन्स जब भी आप लोग फुल सेटलमेंट करते हैं तो आपको डर लग जाता है भाई डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है जनरल एंट्री। बट रियलिटी ऐसी है ही नहीं। अगर आप सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप सही तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे तो 100% बनेगा। अन्यथा आप चाहे जितनी महंगी कोचिंग्स पढ़ लीजिए, आप चाहे जितने बड़े वेद ग्रंथ सब पढ़ लीजिए, सब कुछ बेकार है जब तक आपके लॉजिक्स आपके साथ नहीं है। आई गेस तुमको इतनी चीज़ समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों। आगे है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। बच्चे हम लोगों ने मनमोहन को सोल्ड गुड्स किए हैं, ठीक है। अब जल्दी से मैं इसको रैप कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह इतनी ही है बच्चों। तो सोल्ड गुड्स किए हैं मैंने मनमोहन को, और क्योंकि यहाँ पे मनमोहन का नाम लिखा हुआ है बच्चों तो ऑब्वियसली बात है तुमको पता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चे जल्दी से डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। ध्यान देंगे सबसे पहले सोल्ड किया है मनमोहन को तो गुड्स जाएंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स। और उसके बाद अगर हम लोग देखें डेबिट में क्या लिखा जाएगा, भाई डेबिट में पैसा आना चाहिए था, पैसा तो आया नहीं, तो कारण लिख देंगे। और कारण कौन है, मनमोहन इज अ कारण, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मनमोहन, ठीक है। दैट इज 80,000 रुपीज, एंड दैट्स इट। तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, मनमोहन ने हमें 1,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। मनमोहन को कुछ समझ नहीं आया भाई, उसने 80,000 के गुड्स लिए थे, उसने हमें 1,000 के कम कर दिए कि भाई उसने कहा 1,000 के मेरे को गुड्स समझ नहीं आया तो आप वापस ले लीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाली एंट्री मनमोहन की जिसने उधारी हमसे गुड्स लेके चला गया है, अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होता, अब ये मेरा सीक्रेट है अपने पास जेब में रखिएगा, अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होता, मतलब जब मनमोहन ने मेरे से गुड्स खरीदे थे, अगर उसने मेरे को नगद पैसा दे दिया होता तो उसकी कोई भी इतनी औकात नहीं होती कि वो मेरे को गुड्स वापस लौटा सके। लेकिन क्योंकि वो उधारी गुड्स लेके गया था तो आज भाई मेरे को तो पैसा मिला नहीं, और दूसरी चीज आज वो गुड्स वापस भी लौटाने आया, तो मेरे पास और कोई कारण नहीं बचेगा, मेरे को गुड्स वापस लेने ही पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट एंट्रीज अलाउज आपका रिटर्न्स, बट जो कैश एंट्रीज होती हैं वो कभी भी रिटर्न्स अलाउ नहीं करती। मेरी बात पे यकीन नहीं तो अपनी बुक्स उठा लीजिए, हमेशा रिटर्न्स उन्हीं जगह पे देखने को मिलेगा जो इससे पहले उधारी हुई हैं। आई गेस तुमको इतनी चीज़ समझ आ गई। तो अब आगे ध्यान देते हैं। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स बेसिकली 80,000 रुपीज़। कहाँ पे थे, हमने सेल किया, उसके बाद मनमोहन ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, गुड्स रिटर्न किए तो गुड्स वापस आ जाएंगे तो डेबिट, क्योंकि आने को बोलते हैं डेबिट। अब ध्यान देना, गुड्स आ गए लेकिन इस बार गुड्स को गुड्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन सर इसमें तो सेल्स भी नहीं लिख सकते, इसमें तो परचेज भी नहीं लिख सकते, तो इसका नाम क्या करेंगे, रिटर्न आया ना। एक टाइम में तुमने इनको सेल्स किया था, याद है ना, एक टाइम पे तुमने इनको सेल किया था, आज वही गुड्स रिटर्न आ गए हैं तो इन्हें तुम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बोलो तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा क्या बचे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बदले में कुछ वापस तो करेंगे नहीं, इन्होंने पैसे तो नहीं ना दिए थे हमको पहले, जब हम इनको वापस करें तो सीधा लिख देंगे किसने दिए, मनमोहन अकाउंट, ठीक है। कितना, 1,000, ओके। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे 80,000 रुपीज़ में सेल किया था, मनमोहन ने जो है 1,000 रुपीज़ के गुड्स वापस कर दिए। अब मनमोहन की पैसे देने की बारी आई, ठीक है। मनमोहन ने पैसे दिए हमें 78,200, देखिए यहाँ पे 78,200 रुपीज़ उसने हमको क्या किए हैं, दिए हैं, और वो भी फुल सेटलमेंट करवा दिया। ये नहीं कि बाद में वापस बाकी बचा पैसा जो है बैलेंस वो हमको बाद में दे, उसने कहा भैया इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है और वो दे ही नहीं सकता।
तो अब ऐसी जगह पे क्या किया जाए बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मनमोहन को जो हम लोगों ने सेल्स की थी वो 80,000 रुपीज़ की करी थी, आप सभी को याद है, जिसमें से उसने रिटर्न्स जो हैं वो हमें कर दिए थे 1000 के। तो भाई 1000 के जब उसने गुड्स रिटर्न कर दी तो मैं उसे 1000 रुपये थोड़ी ना मांगूंगा। तो ये कितना हो गया बच्चे, 79,000 रुपीज़। ठीक है, कितना हो गया बच्चों, 79,000। तो बेसिकली मनमोहन को हमें 79,000 रुपीज़ बेसिकली देने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी से पहले तो उसने हमें 78,200 दिए हैं। ठीक है, उसने हमें पेमेंट कितना किया है बच्चे, उसने हमें किया है 78,200, आई गेस में इतना ही था, 78,000, यस बिल्कुल 78,200 उसने पैसा दिया है। दैट मीन्स उसने हमें 800 रुपया कम दिया है। ठीक है, तो 800 रुपया कम दिया और उसके बाद वो भी फुल सेटलमेंट हो गया था। तो उसका भाई अब तो हमें कोई भी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आगे हमको पैसा देगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट के बाद वो इंसान पैसे नहीं देता, अपना अकाउंट क्लोज कर देता, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले कैश रिसीव करेंगे 78,200। जल्दी से देख लीजिए बच्चे, मैंने यहाँ पे कैश रिसीव किया है, कैश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे, टू कहाँ से, मनमोहन, यहाँ पे मनमोहन लिख दिया। ठीक है, मनमोहन को कितने देने थे उसे, हम बच्चे 79,000 देने थे, क्योंकि 1000 तो उसने वापस ही कर दिए थे। 79,000 रिसीव कितने हुए बच्चे, जरा सा देख के बताइए, हुए 78,200। तो रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट में लिखेंगे 78,200। अब ध्यान दीजिएगा, कैश मिला है 78,200, देना था 79,000, कितना कम दिया, 800 रुपए कम दिया। और ये जो 800 रुपए है वो कमी यहाँ पे आ रही है, और वो किसका है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। और इन एंट्रीज को फैमिली एंट्रीज भी कहा जाता है। आई गेस तुमको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पे। यहाँ पे लिखा है रिसीव किया है राम से, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया है 500। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, या जैसे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ऐसी एंट्रीज में कभी बच्चे को उनको डिस्काउंट की एंट्री पता होती है, वो लोग क्या कहते हैं परसेंटेज निकाल के माइनस कर देते हैं। लेकिन ऐसी एंट्रीज में, जब मैं क्लास 11th में था ना बच्चों, तो मेरे को ना इसमें बहुत दिक्कत होती थी। भाई साहब, इसमें तो डिस्काउंट तुम्हारा कैलकुलेटेड होता है, और डिस्काउंट कैलकुलेटेड होता है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है, उनको लगता है भाई नहीं 19,500 का सामान है उसमें 500 का डिस्काउंट है, कि 20,000 का सामान है उसमें 500 का डिस्काउंट है। ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा बच्चे, ठीक है, प्लीज़ पे अटेंशन। मान के चलो मैं तुमको एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जल्दी से देखो सब लोग, देखो बहुत ज़रूरी एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारे स्कूल वाले तुमको ये कभी नहीं सिखाएंगे, तभी तो तुम यूट्यूब पे आ जाते हो। तो ध्यान देना, मान के चलो मैंने रिसीव करना है, ठीक है, मेरे को रिसीव करना है राम से, कितना बच्चे, 10,000 रुपए। ओके, और यहाँ पे भी मेरे को केस नंबर 2 में भी रिसीव करना है राम से, कितना बचे, 10,000 रुपए। यहाँ पे मेरा डिस्काउंट है वो कैलकुलेटेड है, डिस्काउंट बचे है आपका 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ नहीं, इट इज़ 1,000 रुपीज़। ओके, और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो गिवन है 10%। अच्छा, तुमको एक चीज़ पता चली, मैं तुम्हें क्या समझाने वाला था, इधर तुम्हें परसेंटेज गिवन है, इधर तुम्हें कैलकुलेटेड गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों को किस तरीके से करेंगे, ये हमारा मेन प्रोस्पेक्ट है। तो आओ जरा सा देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, दोनों बना देते हैं डब्बे जर्नल एंट्री वाले फटाक से, क्योंकि तुमको जाना भी है और मेरे को बड़ी वीडियो करनी नहीं, क्योंकि बच्चे देखते नहीं बड़ी वीडियो, पहले स्किप मार देते हैं, तो हमको बड़ी वीडियो बनानी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से, लेकिन फॉर्मेट बनाने में बहुत समय लग जाता है, तब तक तुम लोगों से बातचीत हो जाती है। अरे तुम लोग कभी सोचते नहीं हो कि मतलब कोई टीचर हो, कतई झाड़ झंगाड़ा में बैठ के पढ़ाए, कतई तुमको नेचर वाली वाइब दे। हर एक इंसान कहते हैं बोर्ड के आगे आ जाता है और पढ़ाने लग जाता है, बोरियत नहीं होती है क्या? मैं सोचा था एक टाइम पे कि तुम लोग को झाड़ी झंगाड़ी में बैठा के पढ़ाऊँ, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप हो गया कि उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ गई थी, बारी भैं वो। ठीक है, तो छोड़ो, फिर क्या कर सकते हैं। ओके, देखो मैं बार बार वैसे तो फॉर्मेट बनाता नहीं हूँ पूरा पर्टिकुलर ये वो फलाना ढमकाना, लेकिन यार लिखना पड़ जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि यार तुम 11वीं कक्षा के हो, 12वीं के होते तो मैं इस पर भाव तक नहीं देता, 2 लाइनें खींच देता, जनरेटरी खत्म। तो ध्यान दो, यहाँ पे रिसीव किया राम से, बच्चे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, डैश अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ के क्योंकि डिस्काउंट है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, इधर भी लिख देते हैं डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ करना है रिसीव होने हैं राम से कितने 10,000 रुपए 10% के डिस्काउंट के साथ। अरे डिस्काउंट तुम चाहे 90% दे दो फिर भी पैसा तो आएगा ना, भले थोड़ा ही आए। तो यहाँ पे लिखा डेबिट में पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट किससे मिल रहा है, राम से मिल रहा है, तो टू राम अकाउंट। राम से मिलना कितना जल्दी बताओ, राम से कितना मिलना भैया 10,000 रुपए मिलना भैया, राम के अकाउंट में डाल दिया 10,000 रुपए। अच्छा मिला कितना, मिला 10% कम है, 10% कम हुआ कितना, 10,000 का 10% कितना होता है, तुमको निकालना नहीं आता। फाइन, ये लिखा तुमने 10,000, 10% निकाला 10/100, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, कितना बचा बच्चे 1,000। ठीक है, 1,000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया बच्चे, 1,000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, कितना आया 9,000 रुपीज आया है, और 1,000 रुपए क्या हो गया बच्चे डिस्काउंट। किधर कमी आ रही, किधर कमी आ रही है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है डेबिट में, क्योंकि डेबिट में चल रहा है 9,000, उधर चल रहा है क्रेडिट में 10,000, तो इधर आ गया 1,000 की कमी, और ये हो गया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। खल्लास खल्लास, ये हो गई डिस्काउंट की एंट्री। आगे अगर मैं बात करूं, रिसीव फ्रॉम राम 10,000 और डिस्काउंट दिया है इसको कितना बच्चे 1,000 रुपए। अच्छा सेम वही चीज है, बस यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेटेड है। सर ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं, जहां पे डिस्काउंट कैलकुलेटेड होता है वहीं तो घपला होता है। वहां पे ये चीज है कि भैया हमें राम से 10,000 मिले हैं 1,000 डिस्काउंट लगाने के बाद। और डिस्काउंट होता है, मैं डिस्काउंट क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान देना, राम यहां पे तुमने कैलकुलेट करके माइनस किया, जहां पे परसेंटेज गिवन होता है वहां पे तुम पहले उसको कैलकुलेट करते हो फिर माइनस करते हो। जैसे यहां 10,000 था, 10% का 1,000 तो माइनस करके 9,000 रुपए आ गया। यहां पे देखो अगर तुम, तो यहां पे तुम्हें पहले से माइनस फिगर है, तुम्हें दोबारा प्लस करनी पड़ेगी। मतलब सर क्या हुआ यहां पे, मतलब राम से मिला 10,000 रुपए, मिलना 11,000 रुपए चाहिए था। यही तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, मेरे को कोई समझाने वाला था नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो काहे बात का गम है। इसीलिए लाइक सब्सक्राइब और पता नहीं वो भीख मांगी जाती है ना सबकी, वो मैं मांग रहा हूँ। जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हम लोग जल्दी से 1,000 पहुँचने वाले हैं, जल्दी करो, मोनेटाइज करना है हमको। ध्यान दें, तो यहाँ पे जो रिसीव किया है राम से 10,000 है, डिस्काउंट 1,000 है, और क्योंकि इसको हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि पहले से माइनस करके फिगर दी गई है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे को राम से 11,000 लेने थे, उसने 10,000 दिए, 1,000 का डिस्काउंट हो गया। चलो, तो यहाँ पे कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना बच्चे आया है 10,000 रुपए टू राम, क्योंकि राम के भाई कुछ जा तो रहा नहीं, कारण लिख देंगे, कारण क्या है राम। कितना बच्चे मिलना चाहिए था 11,000 रुपए, कमी है इधर साइड 1,000 पे मैंने दिखा दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट। बताते छोटी छोटी चीज है, छोटा तीर वार करे गंभीर। ठीक है, आई गेस तुमको इतनी चीज समझ आ गई ना कि जब परसेंटेज होता है तो आपको कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ता है, और जब कैलकुलेटेड गिवन होता है कोई परसेंट का होल नंबर दे रखा है तो तुम्हें दोबारा से प्लस करना पड़ता है निकालने के लिए। भाई कितना पैसा मांगा था, समझ गए। आई गेस तुमको चीज़ समझ आ गई है। देखो वीडियो लेट हो तो माफ़ करना, मैं तुम्हारे हाफ ईयरली नहीं बचा पाया, एनुअल तो बचा सकता हूँ ना। देखो गिरा जा रहा। आगे, रिसीव कैश फ्रॉम राम और डिस्काउंट अलाउ किया। रिसीव किया कैश मतलब पैसा रिसीव किया है, और डिस्काउंट अलाउ किया है, पैसा रिसीव किया डिस्काउंट अलाउ किया। अच्छा बताओ तुम यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटेड की लिखा हुआ है, पकड़ लिया ना। यहाँ पे कैलकुलेटेड गिवन है, मतलब प्लस करोगे कि माइनस, प्लस करोगे। परसेंटेज में गिवन होता है तो कैलकुलेट करके माइनस करते हो, होल नंबर लिखा होता है तो तुम उसको प्लस कर लेते हो, समझे। देख लो, आप जल्दी से चेक करते हैं। यहाँ पे रिसीव किया राम से बच्चे, राम से रिसीव किया है तो हमने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव किया, राम से, तो एक लाइन छोड़ के टू राम लिख दिया, क्योंकि हमें भी अकाउंट इसको डिस्काउंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिक अपोस्ट्रोफी एस लगा देना, कुछ जहरीले लोग बताने लगेंगे अरे नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। हाँ नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी एस लगा दो तो लगा सकते हैं। ओके, तो ध्यान देना भैया, किया 19,500 रुपीज़ रिसीव हुए, 500 का डिस्काउंट है, मतलब 20,000 रुपीज़ टोटल रिसीव होने चाहिए थे। तो राम से रिसीव होने चाहिए थे 20,000 रुपीज़, मिले हैं 19,500। कहाँ पे कमी आ रही है बच्चे, जल्दी देख के बताओ कहाँ पे कमी आ रही है। क्रेडिट से डेबिट साइड आ रही है, तो 500 की कमी आ रही है, वो किसकी वजह से बच्चे, डिस्काउंट अकाउंट की वजह से। खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बच्चे यहाँ पे बात है पेड कैश टू पवन, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है उससे 4,700 का, मतलब आपने पवन को जो है पेड कैश टू पवन है और डिस्काउंट रिसीव हुआ है उससे 4,700 का। ठीक है, तो बच्चे हम लोगों ने पे किया है कैश, मतलब पवन को मैंने कैश दिया है। तो बच्चे ध्यान दो, ये देखो ऐसे बनती है ना, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। देखो पवन को कैश दिया, पैसा आएगा कि जाएगा, ऑब्वियस ही बात है सर जाएगा, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया कैश। कितना लिखना, मैं कितना देना था,
पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव बाय हिम 4700। क्या पवन से रिलेटेड कोई एंट्री पहले दिख रही है क्या? नहीं है, दिख रही है। 4700 रुपीज़ कैश दिया, लेकिन कुछ डिस्काउंट तो पता है, हाँ डिस्काउंट रिसीव हुआ है इनसे, लेकिन ये नहीं पता है कि भाई कितना हुआ है। मैं देख के बता सकता हूँ 5000 रुपये पे करने थे, लेकिन 4700 क्या कहते हैं मैंने पे किए हैं। लेकिन यहाँ पे ना ही कोई मेरे को डिस्काउंट की वो दी गई है, क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन, बस ये दिखा पे किया है कैश को और डिस्काउंट रिसीव किया है। और मेरे को ये नहीं पता कि डिस्काउंट का कोई परसेंटेज है और ना ही कोई नंबर दिया गया है। तो यार बच्चे यहाँ पे जब तक इन्फॉर्मेशन है तब तक मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँगा पवन अकाउंट डेबिट टू कैश दैट इज़ योर 4700। ठीक है, देखो यार टोटल फ्री वो वाला काम नहीं, दिखावे वाला। नई इन्फॉर्मेशन है नहीं करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन होती झक मार के करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा सोल्ड गुड्स टू वरुण, लिस्ट प्राइस था इतने, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, दो तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और होता है एक क्रेडिट बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट। और इससे आने वाली पहले वाली वीडियोज़ में मैंने तुमको बताया है, जहाँ पर मैंने जो डिस्काउंट का एक इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि ये दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जिसमें से कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अगर तुम इस वीडियो पे आ रहे हो तो उससे पहले तुम इंट्रोडक्शन टू डिस्काउंट वाली एंट्री जो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता जैसे मैंने पहले बताया था। तो सीधी बात है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 20% 25,000 का निकाल लीजिएगा और डायरेक्ट माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आया है सोल्ड किए गुड्स, तो बचे कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स है तो बचे यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग सेल्स। ठीक है, कैश डिस्काउंट को शो नहीं किया था तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ध्यान दे बच्चे, 25,000 का 20%। अगर आपको निकालना नहीं आता तो कुछ आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया। ठीक है, इसके बाद ये करेगा 0 0, 5 2 जा 10, एक करेगा 2 2 जो 4 और एक 5। कितना आ गया बच्चों? 5,000 रुपये आ गया। मतलब 25,000 के गुड्स थे, 5,000 का डिस्काउंट हो गया तो 20,000 के गुड्स बचे, और ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। पूरा क्वेश्चन खत्म। ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और वो रिटर्न फिटन सब था। अगले वाले में थोड़ा और कठिन लेके आऊँगा, ध्यान रखना। लेकिन यार मैं तुमको ना बहुत ज़्यादा बेसिक, हाई एंट्रीज में बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं सिखा सकता हूँ ना। हाई एंट्री समझना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी अपनी टफनेस होती है, और मैं बेसिक को उसमें घुसोड़ूंगा तो उसकी टफनेस × 2 हो जाएगी। तो कभी भी जंप मत करिए, वीडियोज़ में कभी जंप मत करिए। हमारी वीडियोज़ देख रहे हो तो क्रोनोलॉजी से चलो, हमारे फ्लेवर से चलो। और अगर तुम जंप करोगे वीडियो ना, तुम आओगे इंट्रोडक्शन देखा नहीं डिस्काउंट का, तुम इस पे घुसा आके और फिर कहीं आप क्या एजुकेटर ऐसे डायरेक्ट पढ़ा दे रहे, डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे बच्चे, तुम्हारे लिए जानते हैं भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो और पिछली वीडियो जरूर देखो। ठीक है, अच्छा तुमको अगर अच्छा काम लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में जिसमें हम तुमसे और हायर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा कहते हैं रिटर्न और डिस्काउंट सब एक में मिक्स हो जाता है, उसमें वैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा चलता हूँ मैं तुमसे, हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।